आवाज़ें बुलंद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं बिलाल हाशमी। आपकी खिदमत में एक बड़े गमगीन दिल के साथ, एक बड़े बुझे दिल के साथ एक बड़ी अफसोसनाक खबर लेकर हाजिर हूँ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने 11 कारकुनों को बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी संगदिली के साथ, बड़े शफाक तरीक़ा से, बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी का पहला वाक़या नहीं है। पिछले कई बरसों से बलूचिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। वहाँ के लोग गैर महफूज हैं, मगर अफसोस ये कि हम हर बार एक आध मजम्मती बयान जारी करके, एक आध वीडियो जारी करके बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। मगर हकीकत ये है कि जिनका, बल्कि मैंने खबर पढ़ रहा था कि एक घर के 5 अफराद इस सानहा में शहीद हुए हैं। अब जिस घर के 5 अफराद शहीद हुए हैं, कई सालों तक ये दुख उनके साथ रहेगा, उनकी नस्लों तक साथ रहेगा ये दुख। इस हवाला से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात की पुष्टपनाही कर रहा है और हाइब्रिड वारफेयर के ज़रिए सानहा मत जैसे वाक़यात करवाता है और करवाता रहेगा जब तक हम उसको लगाम नहीं डालेंगे। वो आवाज़ जो भारतीय बयानिए से मिलती है, इससे क्या कौमी खिदमत होगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत हमारी सरहदों पर गोलाबारी कर रहा है, आए रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और ये सानहे मत जैसे वाक़यात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही भारत ही करता है। बलूचिस्तान में यके बाद दीगरे ये वाक़यात हो रहे हैं। इन हालात में जब इदारों पर तनकीद भारतीय बयानिए की तरवीज है, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा आयन व कानून के तहत रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करती है। उन्होंने कहा कि कल बलूचिस्तान में मजदूरों की हिलाकत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। भारत हाइब्रिड वारफेयर के ज़रिए से वाक़यात करा रहा है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अपोजिशन क़यादत को दिलचस्पी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि EU इन्फोलैब के चश्म कुशा इंकशाफात दुनिया के सामने आ चुके हैं। इस रिपोर्ट ने भारत के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। भारतीय दहशतगर्दी पर अहम शवाहद दुनिया के सामने रखे भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का तस्वुर दफन हो चुका है। आज भारत ने इम्तियाजी कानून के ज़रिए अक़लियतों को दीवार से लगाया जा रहा है। पूरे भारत में किसान सरापा एहतजाज है। आज बैनुल-अक़वामी मीडिया भी खुलकर भारत के खिलाफ लिख रहा है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि मसले कश्मीर को हम हर फोरम पर उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। इंशाअल्लाह के खुद इरादियत की तहरीक कामयाबी से ज़रूर हमकिनार होगी। नाज़रीन, ये तो हो गया मुज़म्मती बयान। अब जिनके 11 शुहदा, जिनके घरों से 11 लोग क़यामत तक के लिए चले गए हैं, उनका कौन पुरसाने हाल होगा। बलूचिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है, हमारी रूह है, हमारा हिस्सा है। बलूचिस्तानी भाई हमारे भाई हैं, इस तरह पंजाबी हमारे भाई हैं, सिंधी हमारे भाई हैं, सरहदी पख्तून हमारे भाई हैं, इसी तरह बलोची भी हमारे भाई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं इस हवाले से ख़ुसूसी अपील करता हूँ कि आप वहाँ पे जाएँ, अपने नुमाइंदों को भेजें, बल्कि खान साहब खुद जाएँ वहाँ पे, अपने नुमाइंदों को भेजें और उनकी इमदाद की जाए और दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस लाहे अमल तश्कील दिया जाए, क्योंकि भारत ऐसे बाज नहीं आने वाला। अल्लाह करीम मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। हम बलोची भाइयों के साथ है, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। अल्लाह करीम उन शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह करीम मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से, खदशात से, दहशतगर्दी से महफूज फरमाए, दहशतगर्दों के सहूलतकारों से महफूज फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।